गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं अनिल कुमार जंघेल, व्याख्याता भौतिकी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पारागांव खुर्द से, विकास खंड डोंगरगढ़। पिछले चैप्टर में हमने आवेशों का क्वांटीकरण पढ़ा था। आवेशों के क्वांटीकरण जो हम पढ़े थे उसके लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला था। वो फॉर्मूला था Q इक्वल टू एन ई। ठीक, इस Q इक्वल टू एन ई से बहुत सारे सवाल आते हैं। वो उसके जो आंकिक प्रश्न आएंगे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसमें आवेश की मात्रा एवं प्रकार बताइए। ऐसा आपको पूछा जा सकता है बोर्ड की परीक्षा में। उसके मद्देनजर रखते हुए ये आपको आंकिक क्वेश्चन सॉल्व करवाई जा रही है। तो इसमें लिखा है एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसमें आवेश की मात्रा एवं प्रकार बताइए। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसा हम जानते हैं यहाँ पे पहले बताया जा रहा है कि 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो n इक्वल टू कितना होगा 100। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 100, तो n जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को शो करता है, तो n इक्वल टू 100 होगा। ठीक है, चूंकि हमको पता है E यहाँ पे जो है आवेश का मान है, तो एक इलेक्ट्रॉन में जो आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ होता है -19 कूलाम। अब चूंकि दोनों मान को इसके फॉर्मूले में रख देते हैं, Q इक्वल टू एन ई, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। दोनों मान को समीकरण 1 में रखने पर Q इक्वल टू हो जाएगा 100 गुना 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। अब हम इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं Q इक्वल टू, इस 100 को लिख सकते हैं 10⁻² इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इन दोनों को यदि गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम। अब बात आती है कैसे आया है। तो आवेश का मान जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम। इसको हम सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा बराबर 10⁻² इंटू 1.6। इसको हम लिख सकते हैं कितना 10⁻⁻19 को लिख सकते हैं 1/10⁻19। अब ये 10 की घात 2 से ये 10 की घात 19 कटा, तो यहाँ पे 2 से 2 घट जाएगा, ये हो जाएगा 17। अब आ जाएगा मान 1.6 इंटू 1/10⁻17। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम। इस प्रकार ये चूंकि आवेश की मात्रा के लिए हमने जो मान है वो निकाल लिया। आवेश की मात्रा होंगी Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम। यानी एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो वहाँ पे आवेश की मात्रा इतनी होगी। लेकिन हमें एक और क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है, प्रकार बताइए आवेश का प्रकार। तो आवेश दो प्रकार के होंगे, या तो वो धनात्मक होगा या फिर ऋणात्मक होगा। तो अब ये देखना पड़ेगा कि ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। आवेश के दो प्रकार होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। इसमें साफ बोला जा रहा है कि एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण वह पदार्थ धनात्मक हो जाती है, और यदि इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है तो वह पदार्थ ऋणात्मक होती है। तो चूंकि इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो यह जो है धनात्मक आवेश होगा। यह पदार्थ जो होगा इसमें जो आवेश होंगे वो धन आवेश होंगे, धन आवेश होंगे। अतः पदार्थ में धन आवेश उपस्थित होगा और आवेश का प्रकार जो होगा वो धन आवेश होगा। अब हम दूसरा आंकिक क्वेश्चन लेते हैं। क्या किसी पदार्थ में 6.0 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम आवेश हो सकता है? ये क्वेश्चन है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है Q इक्वल टू एन ई। एन जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई जो है किसी एक इलेक्ट्रॉन में आवेश का मान है, और Q जो है वो पदार्थ में आवेश की संख्या है। पदार्थ में आवेश की संख्या के लिए यहाँ पे मान दिया गया है। किसी पदार्थ में आवेश कितनी मात्रा में है, मतलब कितनी कूलाम है, वो Q का मान यहाँ पे दिया गया है। E का मान हमें ज्ञात है।
तो सबसे पहले लिख लेते हैं Q जो है वो दिया गया है Q इक्वल टू 6.0 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम। हमें पता है, ज्ञात है, E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब हम इसको मान लेते हैं समीकरण एक से Q इक्वल टू N, E को इधर ट्रांसफर करने पर ये कितना हो जाएगा, N इक्वल टू Q अपॉन E। इधर गुना के रूप में था, इधर आएगा वो बटे के रूप में आ जाएगा। अब दोनों का मान रखने पर N इक्वल टू Q का मान कितना है, 6 इंटू 0 गुना 10 की घात -18 कूलाम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ पे 10⁻⁻18 से 10⁻⁻19 जो कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ -1। क्या आ जाएगा, 6.0 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻1। ये 10⁻⁻1 ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6.0 इंटू 10 अपॉन 1.6। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो 10 का गुना 6 से होगा, ये हो जाएगा 60 अपॉन 1.6। चूंकि हम ऐसे भाग नहीं दे सकते तो ऊपर और नीचे 10 का गुना कर देते हैं। चलो ऊपर और नीचे 10 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 600/16। अब हम आराम से इसको भाग दे सकते हैं। अब हम भाग देते हैं, यहाँ पे भाग दे देते हैं। भाग देंगे तो 16 से भाग देंगे 600 को। सबसे पहले 16 से भाग देंगे 600 को, तो सबसे पहले दो कंटेंट लेते हैं। तो इसमें देखते हैं 16 तिया होता है 48, 16 तिया हो जाएगा ये 48, बच जाएगा इसमें से 12, ये आ जाएगा 0 से अब आ गया 120, 16 सत्ते हो जाता है 112, घटाएंगे तो आ जाएंगे 8। अब जो है 8 है, ये भाग नहीं जाता तो यहाँ पे लगाते हैं दशमलव, यहाँ लग जाएगा 0, 16 पंचे हो जाएगा 80, 16 पंचे 80। इस प्रकार मान आ जाएगा इसका। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इक्वल टू हो जाएंगी 37.5, जो कि असंभव है। असंभव इसलिए क्योंकि किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो 37 हो सकती है या फिर 38 होगी, उसकी बीच की संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है, पूर्ण अंक नहीं है। 37 से 38 पूर्ण अंक होता है, लेकिन 37.5 है तो ये पूर्ण अंक नहीं है। इस प्रकार किसी भी पदार्थ में 6.0 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम आवेश नहीं हो सकता। इस प्रकार आप अपने बुक से और भी बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।